हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो मॉर्निंग के अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। 4:30 बजे से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं जब जागी थी तो 5 मिनट 4:30 में कम ही थे। तो अभी मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद ब्रश कर लिया, उसके बाद मैं ले आई पानी। और मैं अब पानी पीऊँगी, गर्म पानी सुबह हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं अभी गर्म पानी पी लेती हूँ। तो सुबह सुबह उठना है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे थोड़ी सी आदत भी पड़ गई है सुबह उठने की, तो इसकी वजह से डेली में ही मेरी आँख खुल जाती है। 4, 4:30, 5 बजे तक तो उठना ही उठना है। तो वही मैं उठ गई थी 4:30 बजे, और यहाँ मैंने अभी पानी पी लिया। और पानी पीने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ हॉल में, और जो भी एक्स्ट्रा का सामान टेबल पर रखा हुआ है इसको मैं रख देती हूँ उठा के, क्योंकि तो यहाँ मैंने सामान उठा लिया। उसके बाद मैं इसको अच्छे से सारी चीज़ें हटा के रख देती हूँ, क्योंकि जब टेबल खाली हो जाता है, कोई भी सामान अपनी जगह पे सेट हो जाता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उस जगह खाली खाली सा भी लगता है। और ये मैंने बेडशीट उठा रखी थी, शाम को ही मैं साफ़ सफाई कर रही थी, तो उसी वजह से ये मैंने बेडशीट मैं हटा दी थी, क्योंकि मैंने 1 ही 2 दिन पहले बिछा रखी थी, तो इसकी वजह से फिर ये गंदी हो जाती है, तो मैंने इसको हटा दिया था। फिर शाम को कोई लेटता नहीं है, तो उसकी वजह से फिर मैंने इसको बिछाया भी नहीं। तो अभी मैं इसको बिछा देती हूँ दोबारा से। और टेबल भी मैंने खाली कर दी, और अभी चल रहा है साफ़ सफाई का टाइम, क्योंकि ये नवरात्रों से पहले का वीडियो है। तो अभी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया जल्दी में, क्योंकि कल का भी नहीं हो पाया। और थोड़ी सी क्लिप लेती हूँ तो मोबाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो उसकी वजह से मैं वीडियो बहुत ज़्यादा मुश्किल से शूट करती हूँ दूसरे मोबाइल से। फिर अपन तो इस तरह से हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट भी आ रही हैं। तो इसी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। तो और मैं डालती भी हूँ तो इतने अच्छे से अभी वीडियो चलते भी नहीं हैं, तो बनाने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि अगर वीडियो अच्छे से चलती हैं तो बनाने का भी मन होता है कि हाँ चलो मेहनत कर रही हैं, उसका हमें फल भी मिल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत पड़ती है। वीडियो को शूट करना, फिर उसको एडिट करना, एडिट करके अपलोड करना, तो रिकॉर्ड भी करती हूँ, तो वॉइस ओवर वगैरह करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है मेरा। 4 से 5 घंटे लग जाते हैं वीडियो को पूरा तैयार करने में। और फिर भी वो जब वीडियो चलती नहीं है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ लेकिन फिर भी वीडियो नहीं चलती है। तो इसी वजह से फिर मेरा मन शूट करने का भी नहीं होता है। और यहाँ मैं बातों बातों में बाहर आ गई टहलने, तो अभी अंधेरा ही हो रखा है, तो अभी उजाला नहीं हुआ है। और मैं थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर काम करूँगी, क्योंकि ज़्यादा अंधेरा होता है ना, तो मैं फिर बाहर नहीं आती हूँ, क्योंकि कीड़े अंदर आ जाते हैं। जैसे वो मधुमक्खी टाइप की हो रही ना, तो उसी वजह से मैं गेट नहीं खोलती हूँ जल्दी। और मैं कुछ काम कर लिया, उसके बाद ही मैं बाहर मॉर्निंग वॉक किया, तो थोड़ा थोड़ा सा वैसा लगता है, तब इतना ज़्यादा नहीं आता है। जैसे सुबह होने वाली होती है ना, जब वो उजाला सा मालूम पड़ता है होने वाला, तब इतने कीड़े नहीं आते हैं मधुमक्खी जैसे, और नहीं तो बहुत ज़्यादा अंदर आ जाती हैं। तो उसी वजह से फिर मैंने गेट नहीं खोला था। फिर मैंने यहाँ बर्तन भी साफ़ करके रख लिए, अपना किचन भी कर लिया, क्योंकि अभी मेरी तो मैंने शाम को सारा काम छोड़ रखा था, तो फिर सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है, क्योंकि अगर काम छोड़ते हैं तो फिर जल्दी उतनी उठ जाओ, नहीं तो फिर रिशु भी लेट हो जाता है, हस्बैंड भी लेट होंगे। तो इसकी वजह से फिर फटाफट से सुबह उठूँ हूँ मैं। और शाम को जैसे काम ज़्यादा अगर पड़ जाए तो हेडेक वगैरह भी होने लगता है ना, तो उसी वजह से फिर मैंने शाम को कोई भी किचन वगैरह साफ़ नहीं की थी, और मैं ऐसे ही लेट गई थी, क्योंकि जब काम करते रहते ना पूरे दिन, फिर थकान सी हो जाती है, फिर काम करने का मन ही नहीं होता है। तो मैंने पूरा शाम को छोड़ दिया था। तो अभी मैंने लगा लिया पोछा भी, और पूरा किचन वगैरह हो चुका, झाड़ू पोछा भी हो ही जा रहा है, पोछा भी लगाई जा रहा है।
तो अभी रिशु सो रहा है, हस्बैंड भी सो ही रहे थे क्योंकि रिशु उठ जाता है, ये बिल्कुल नहीं सोता। अगर 4 बजे भी हस्बैंड जाग जाएंगे, मैं इनसे बोलूँगी जल्दी उठ जाया करो, लेकिन नहीं, ये साथ साथ में ही उठ जाता है। इतनी ज़्यादा बच्चों की आदत ख़राब होती है। तो छोटे बच्चे होते ना, तब तक वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि जब तक सोओगे तब तक वो साथ में सोएंगे, नहीं तो फिर जाग जाएंगे। तो इस तरह से बच्चे करते हैं परेशान, और जब वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं फिर ना नींद उनकी गहरी होने लगती है, फिर इतनी जल्दी नहीं जागते हैं। और जब तक छोटे बच्चे होते हैं तब तक तो बिना अलार्म के ही जगते हैं, तो ऐसा लगता है पता नहीं ये जागते ही लेटे रहते हैं। तो मैंने यहाँ पोछा लगा लिया। पोछा लगाने के बाद मैं इसको पोछे को अच्छे से धुल के रख देती हूँ, और धुलने के बाद मैं अपनी बाथरूम भी साफ़ करूँगी। तो कोई भी गंदा पानी डालो या पोछा लगाओ तो फिर बाथरूम में कोई भी गंदा पानी रह जाए ना, तो फिर बाथरूम उतनी ज़्यादा गंदी रहती है। तो मैं इसका पोछे वगैरह लगाने के बाद या किसी के नहाने के बाद मैं तुरंत ही वाइपर लगा देती हूँ। तो फिर इससे क्या होता है ना, बाथरूम साफ़ बना रहता है, ज़्यादा गंदे जल्दी गंदा नहीं होता है। तो मैं इसको एक वाइपर लगा दूँगी, इसको अच्छे से रब कर देती हूँ वाइपर लगाने के बाद। तो फिर ये मुझे जल्दी जल्दी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ मैंने पूरे में पानी डाला बाथरूम में, उसके बाद मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। क्योंकि इस तरह से बाथरूम कर दो तो बाथरूम सूख भी जाता है और फिर वो साफ़ भी रहता है, तो अच्छा भी लगता है। बाथरूम जब सूखा साफ हो तो अच्छा लगता है देखने में। पोछा लगाने के बाद मैं सीधा नहाने चली गई। फिर नहाने के बाद मैंने मेकअप किया। मेकअप करने के बाद फिर मैं पूरा फ्री हो गई थी, तब तक रिशु जाग गया। और यहाँ रिशु जाग के, और देखिए ये बाहर लेट गया आके, इसके पापा भी जाग गए। तो मैंने यहाँ डाल रखी है मैट, और मैं इसे उठा देती हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा होता है तो उसके बाद फिर से मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ मैं रिशु को थोड़ी देर खिला रही हूँ, क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह थोड़ी देर भी उनके साथ रह लो ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर मैं आ गई सीधा किचन में, क्योंकि इस किचन का भी टाइम हो रहा था। और यहाँ मैं अभी शिमला मिर्च निकाल ली और निकाल लिया टमाटर। तो अभी मैं इसको रिशु को दे दूँगी दूध करके, तो वो अपना दूध फिनिश करेगा। तब तक मैं अपनी सब्जियां वगैरह कट कर लूँगी। और रिशु के लिए मैं सबसे पहले बनाऊँगी, क्योंकि इसके लिए मैं ब्रेकफास्ट पहले बना देती हूँ, उसके बाद मैं अपना जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह होता है तो उसकी तैयारी करती हूँ। ब्रेकफास्ट तो नहीं, फिर मैं सीधा लंच ही बनाती हूँ, क्योंकि रोटियां ही मैं बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड इतना ज़्यादा ऑयली वगैरह नहीं खाते हैं, तो मैं रोटी सीधी बनाती हूँ फिर। और जो अगर ब्रेकफास्ट करना होता है तो मैं रिशु के लिए बनाती हूँ, उसी को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, तो ब्रेकफास्ट हो जाता है। और अभी मैं शिमला मिर्च कट कर रही हूँ, और उसके बाद मैं एक छोटा सा टमाटर, और मैं बनाऊँगी रिशु के लिए चीला। तो इसको चीला पसंद है, तो मैं सोचा कि क्या बनाऊँ, चीला ही बना देती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह सबसे ज़्यादा दिमाग में टेंशन ये होती है कि बच्चे को लंच बॉक्स में देना क्या है, और जब उसके साथ सब्जी नहीं जाती है तो जो भी चीज़ें बनानी होती हैं वो इस टाइप की बनानी होती है कि बच्चे के लिए हेल्दी टेस्टी दोनों तरह से हो जाए। तो फिर मैं सोचा कि इसमें वेजिटेबल भी पड़ जाएंगे, सब्जियां, और मैं चीला ही देती हूँ। क्योंकि चीला और जो उत्पम वगैरह जैसे कोई भी चीज़ इसके साथ सूखी जाती है, नहीं तो बच्चे अभी छोटे हैं तो फिर जैसे सब्जी वगैरह डालो तो वो सही भी नहीं रहता है, कपड़े वगैरह गंदे करते हैं, तो इसकी वजह से सब्जी मना भी कर रखी है। तो सब्जी कोई भी वैसी चीज़ें ग्रेवी वाली नहीं देनी होती हैं, और सब्जी वैसे सूखा ही चीज़ देती हूँ मैं इसको, चीला, उसके साथ फ्रूट वगैरह और भी चीज़ें रख देती हूँ। तो इस टाइप से करती हूँ। तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सोचा कि मैं चीला बना लेती हूँ, और चीला इसको पसंद भी है। तो क्योंकि जो बच्चा खा लेता है मन से तो फिर वो 1-2 बार बन जाता है हफ्ते में, मैं 1 या 2 बार बना देती हूँ। और कोशिश तो करती हूँ कि एक हफ्ते में मैं इसको एक ही चीज़ दूँ, क्योंकि मैं इसको पलट के चीज़ें देती हूँ तो फिर इसे सही रहता है बच्चों के लिए भी। क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है ना, अगर पराठे ही रखो कि आलू के रख रहे या सिंपल, मैं सिंपल पराठा इसको कभी नहीं देती हूँ नमक वाला, क्योंकि इसे पसंद नहीं है सूखा पराठा खाना।
तो पनीर का, आलू का, प्याज और भी कोई मसाला पराठा वगैरह कुछ भी देती हूँ। और मीठी चीज़ में कोई चीज़ ले नहीं जाता है। जैसे हलवा वगैरह मैं बनाती हूँ तो वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, घर पे खा लेगा लेकिन स्कूल में नहीं ले जाता है। तो इसके बारे में भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी पसंद नापसंद क्या है, तो उसको देख के ही बनाना पड़ता है। तो अभी मैं इसको चॉप कर लेती हूँ और आधा ही मैंने प्याज वो टमाटर डाला है और आधा ही शिमला मिर्च डाला है। तो इसको मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी और इसमें अगर हिला हिला के ना चॉपर में चॉप कर लो तो ये बिल्कुल बारीक हो जाता है। तो इसको मैं कर लेती हूँ क्योंकि एक बार में ही ना वैसा मोटा मोटा सा हो जाता है। तो इसको मैंने चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद मैंने इधर दूध भी रख दिया था गर्म करने के लिए, क्योंकि दूध सुबह मैं नहीं करती हूँ गर्म ना तो फट जाता है, क्योंकि मैं अभी फ्रिज में रखती नहीं हूँ, दूध बाहर ही रखती हूँ। तो अभी रिशु बालकनी में खड़ा था तो यहाँ देखिए कितना ज़्यादा भाग के लेट गया आके, और ये सुबह दूध में बहुत ज़्यादा नखरे करता है। दूध नहीं पिएगा, दूध दे दो तो लेगा लेकिन ये पूरा ख़त्म नहीं करता है। तो इसकी वजह से और यहाँ मैंने इसको दूध दे दिया तो अभी पिएगा अपना दूध, तब तक मैं इसका ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँगी। तो अभी मैंने सूजी वो बेसन ले लिया और बेसन के बाद मैं आटा ले लूँगी। तो अभी मैं सूजी नहीं मिलाऊंगी क्योंकि सूजी से ना थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है, तो फिर वो टेस्टी ज़्यादा नहीं लगता है। जैसे रखने में नहीं, तुरंत खाते हो तो फिर अच्छा लगता है, लेकिन रखते हो तो फिर मोटा मोटा सा हो जाता है। तो उसकी वजह से अभी मैं सूजी नहीं डालूंगी इसमें। हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा और हींग वगैरह यही चीज़ें मैं डाल लेती हूँ, डेली के मसाले। और इसमें मैं डाल दूँगी चाट मसाला और काला नमक, ये सारी चीज़ें डालो ना तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। चाट मसाले से तो बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो फिर यहाँ जो भी मैंने चॉप करी थी और प्याज भी मैंने इसमें डाला है, मैं दिखाना भूल गई थी। प्याज और टमाटर और शिमला मिर्च, ये 3 चीज़ें मैं डालती हूँ। चीला, उत्पम, इनमें मैं ज़्यादातर ये सब्जियाँ ही यूज करती हूँ। और सब्जियाँ मुझे समझ नहीं आता है क्योंकि वो थोड़ा ढंग से पकती नहीं हैं, और ये सब्जियाँ होती है ना अच्छे से पक जाती हैं, जल्दी भी पकती हैं। तो मैंने इसको बैटर को घोल के रख लिया। तो यहाँ मेरा घुल गया घोल, और उसके बाद मैं रिफाइंड डाल के ही बनाती हूँ इसको, क्योंकि मैं घी में बनाती हूँ लेकिन ये चिपक जाता है, तब से मैं घी यूज नहीं करती हूँ इसमें, चीले में। तो रिफाइंड में पता नहीं ये अच्छे से छूट जाता है कि, और घी लगाते हैं इसी जगह पे तो ये चिपका चिपका सब बहुत ज़्यादा टूट टाट के बनेगा, तो इस टाइप से हो जाता है। तो मैं यहाँ ऊपर से भी रिफाइंड हल्की सी लगा देती हूँ और उसके बाद मैं इसको पलट लूँगी। और पहला चीला तो मैं उससे कोई भी चीज़ मैं बनाऊँ तो एक बार तो ख़राब होती है, क्योंकि ये जब ऑयल नहीं हो पाता है ना तवे पे, तो उसके बाद पहला तो हो जाता है। और मैं हटा रही हूँ इसको तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है इसे निकालने में। और भी मैंने नॉन स्टिक तवा नहीं लिया है और मुझे लेना है, मैं सोच रही ले लूँगी जल्दी से, क्योंकि फिर उत्पम वगैरह भी नहीं बन पाते हैं, डोसे वगैरह, तो उसके लिए मैं लूँगी। लेकिन हाँ अभी एक चीला बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, अभी ये अच्छे से बन जाएंगे। तो एक ही में थोड़ा तवा चिकना नहीं होता है तभी थोड़ी दिक्कत होती है, नहीं तो फिर अच्छे से बन जाते हैं चीले तो। क्योंकि और जो सिंपल चीले बनाते हैं ना, कोई सब्जियाँ वगैरह नहीं डाल के, वो तो इतना कितना भी पतला कर दो वो छूट जाता है। लेकिन इसमें सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, इस वजह से ये थोड़ा मुश्किल होती है इसे निकालने में, और एक पड़ने के बाद फिर ये भी अच्छे से निकलने लगते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं कर रही हूँ मैं अपनी वीडियो का भी एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू आई तो सब्सक्राइब कर लेना।